वो जो सेनापति थे कभी ममता बनर्जी के, सिपहसालार थे ममता बनर्जी के, और आज ममता बनर्जी के खिलाफ ही वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। दादा वर्सेस दीदी नंदीग्राम की इस सीट पर हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। एक साथ नंदीग्राम का संग्राम और साथ ही डेबरा का हाल, जहां पर टीएमसी और बीजेपी में चुनावी जंग के साथ साथ यहां आमने सामने की जंग भी एक तरीके से हो गई। टीएमसी का आरोप बीजेपी पर कि उनके कार्यकर्ता, उनके नेता पैसा बांट रहे हैं चुनाव में। लगातार इसी तरीके का आरोप बीजेपी भी तृणमूल कांग्रेस पर लगाती रही है। बंगाल की 30 सीटों पर आज वोटिंग चल रही है। 345 उम्मीदवार इन सीटों पर मैदान में हैं, लेकिन नजर सबकी नंदीग्राम सीट पर, जहां ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी, सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला बंगाल के चुनाव का हो रहा है। और 9:30 बजे तक मतदान की स्थिति क्या है आपको बता देते हैं। बांकुरा में 16.05%, पश्चिम मिदनापुर में 17.33% मतदान हो चुका है। पूर्व मिदनापुर में लगभग 17% मतदान, कुल मतदान 15.16% हुआ है। दक्षिण 24 परगना में 8.69% मतदान, यानी कि बाकी जगहों से आधी रफ्तार दक्षिण 24 परगना में वोटिंग की चल रही है। ये दूसरे चरण के मतदान की 9:30 बजे तक की तस्वीर है। आपको बता दें, लंबी लंबी लाइनें पश्चिम बंगाल में मतदान केंद्रों पर आज भी लगी हुई हैं। लोगों में उत्साह देखने लायक है। पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा 2 दिन पहले जिनके काफिले पर हमला हो गया था, उनकी किस्मत का फैसला भी आज के ही चरण में होना है। मोइना विधानसभा से अशोक डिंडा चुनाव मैदान में है। टीएमसी से मौजूदा विधायक संग्राम कुमार दुलुई और कांग्रेस से मानिक भौमिक उनके सामने है। ऐसे में मुकाबला तिकोना इस इलाके से माना जा रहा है। हालांकि 2016 के चुनाव में संग्राम और भौमिक के बीच में ही असली मुकाबला हुआ था। चांदीपुर में अभिनेत्री सोहम वो चुनाव मैदान में है। सोहम चक्रवर्ती टीएमसी से किस्मत आजमा रही हैं। और ममता बनर्जी वोट डालने के लिए अपने घर से निकलने वाली है। इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है उनके घर के बाहर, और साथ ही नंदीग्राम में जहां ममता बनर्जी किस्मत आजमा रही हैं अपने चुनाव मैदान से इस बार, वहां अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव आ गए हैं। इंद्रजीत कुंडू, दिखाइए जरा तस्वीर और बताइए क्या रिपोर्ट आपके पास आ रही है। जी हाँ रोहित, हम लोग इस वक्त रियापारा में हैं। यहीं पे ममता बनर्जी ने भाड़े पे अपना घर लिया है और पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी यहीं पे कैंप कर रही है। आप देख सकते हैं ये उनका घर है और बाहर जो नीली गाड़ी है वो बिल्कुल तैयार है और हमें कहा गया है कि कुछ देर में ममता बनर्जी निकल सकती है। सुबह 7 बजे से हम लोग यहाँ पे है और ममता बनर्जी घर के अंदर से ही पूरी जो प्रक्रिया है उसको मॉनिटर कर रही थी और अब कहा गया है कि ममता बनर्जी खुद निकलेंगी और ऐसा हो सकता है कि कुछ जगहों पे वो जाए और देखे किस तरह के चुनाव का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, क्योंकि तृणमूल सुबह से बहुत सारा ऐसे कंप्लेंट डाल चुका है कि बहुत सारे जगहों में ईवीएम्स काम नहीं कर रहे हैं। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो तृणमूल के सपोर्टर्स को, उनके वोटर्स को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। इस तरह की जो कंप्लेंट्स है वो सुबह से तृणमूल कांग्रेस कर रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से उस तरह का कंप्लेंट नहीं देखने को मिला है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जब सुबह निकले थे उन्होंने अपना वोट डाला। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम का वोटर बन चुके हैं। नंदीग्राम ने बूथ नंबर 76 में आज उन्होंने अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि जिस तरह का सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किया गया है उससे वो संतुष्ट है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे जगहों में जो सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय सुरक्षा बल, वो वोटरों को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, डरा रहे हैं और धमका रहे हैं। और शायद वही कारण है कि कुछ देर में ममता बनर्जी, हम देख पा रहे हैं सिक्योरिटी का जो तामझाम है, और कुछ देर में निकलेंगी और उसके बाद कुछ अंदरूनी जो जगह है नंदीग्राम में, जैसे सोनाचूड़ा, बिरुलिया हो सकता है, वो सब जगह पे वो जाए और खुद एक बार देख ले कि किस तरह का जो चुनाव इस वक्त मतदान जो है वो किस तरह से चल रहा है। रोहित।